आज से होगी सर। तो उसमें कुछ मतलब उसमें चल रहा है कुछ। सर आज से स्टार्ट हुआ है। अच्छा आज अभी मतलब आज आपकी है अभी क्लास बनी है। यस सर। ठीक है तो जो आपके हमने टारगेट किया है कि एटलीस्ट 60% आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना वो आपके ऑनलाइन कवर हो जाए, मतलब बाय यूजिंग यूट्यूब और बाय अदर मीन्स बाय अदर मोड आप लोगों को समझ में आ जाए कि मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो ये जो आपका जितना भी टॉपिक टेक्नोलॉजी वाला आपका ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें मैक्सिमम चीज एक्सपेरिमेंटल है, राइट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके ना लैब में कवर हो जाएगा। तो डोंट थिंक कि मतलब अगर यहाँ पे हम मैं इसमें इतना टेस्ट नहीं दे रहा हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो आपका लैब में कवर हो जाएगा, राइट। तो जो आपके फैकल्टी आपको असाइन है लैब में उनसे प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। तो एक्सपेरिमेंट समझना बहुत जरूरी है, ये चीज़ रखने की नहीं है, फाइन। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल है आपकी। साइज निकालते हैं, नॉर्मल साइज निकालते हैं, टी साइज क्या होता है, टी का डिस्टेंस क्या होता है ना। आप बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, इससे सिक्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो। तो दीज थिंग्स आर एक्सपेरिमेंटल, फाइन। तो उसको एक्सपेरिमेंट में ढंग से करना, है ना। मेरी समझ में आता 2 बार 3 बार पूछो फैकल्टी से, फाइन। और उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस थ्योरेटिकल आपको तो समझ में नहीं है, मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा कि दैट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। जितना मैं कर सकता हूँ दैट आई डू माई ट्राई माई बेस्ट, बट क्या दिस इज एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो अपने जो फैकल्टी रहेंगे तो उनसे ढंग से आप पढ़ना। हमने टारगेट किया आपके मिड टाइम सॉरी 1 से पहले आपका 60% एक्सपेरिमेंट आपके हो जाए, है ना, ऑनलाइन मोड में, फाइन। ओके सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मैक्सिमम साइज नॉर्मल साइज क्या होता है ना। अपना IS 456 हिसाब से क्या आपका उन्होंने साइज रेटिंग दी हुई है आपका कंप्लीट के लिए ना डिजाइन के लिए आपका। तो इसमें क्या आपका किस साइज का ग्रेड किस में लगाना चाहिए, है ना। तो ये आपके गाइडलाइंस में आपको IS 456 में मिल जाएंगे आपको, फाइन। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ग्रेड की, न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज का ग्रेड। तो जनरली आपकी जो 3 प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, है ना। बस आपके क्या है ना केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अभी आपके कोर्स में नहीं है। एक आध है सिलिका रिएक्शन, वो मैं पढ़ा दूंगा, बट अगर कोर्स में नहीं हो। आपके कोर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। बट फिर भी आपकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसका हम लोग लैब में करवाएंगे सारा, जितना भी टफनेस, हार्डनेस, आपका बल्कि पोरोसिटी, जितनी भी है ना ये सारी हम लोग आपकी लैब में करवाएंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे एक्सपेरिमेंटल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो उसकी अलग तरीके अप्रेंटिस चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम यहाँ से समझ लेते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कवर करा दूंगा आपके सब्जेक्ट, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, समझा दूंगा क्या होता है। तो ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैकेनिकल क्या होती है, टफनेस, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी। आपने पढ़ा हुआ शायद अपने ना कर्सर से पढ़ा हुआ ना आपने प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी मटेरियल की। तो वही प्रॉपर्टीज के लिए आएंगी आपकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल मतलब जनरली अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस उसकी, टेक्सचर कैसा है, साइज क्या है, शेप क्या है, रफनेस क्या है ना, डायमेंशन कितनी है। तो दीज आर द चीज कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब फिजिक्स कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। मैकेनिकल मतलब कि अंदर से मतलब फोर्स, मैकेनिकल मतलब फोर्स, किसी तरह के फोर्स पे वो कैसे काम करता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर फोर्स एग्जिबिट करे तो वो किस तरह से रिएक्शन करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जनरली कहते हो अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस है ना। तो दीज आर द थिंग्स। तो अपने पहले आते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग अपीयरेंस आपकी साइज क्या है, कैसे ग्रेडिंग हमने थोड़ी देखी थी, है ना। तो IS 2386 जो है पार्ट 1 उसमें आपका अपना जितना भी है उस ग्रेडिंग के बाद 80 mm से जाता है, हालांकि ग्रेड जो है ना 80 mm तक हम लोग चले आते हैं। बस इसी हम लोग क्या हो रहा है अभी आ रही है। हाँ सर अब क्लियर आ रही है सर, पहले तो बहुत कट हो रही थी सर। ओके ओके ठीक है, मैं क्या थोड़ा वो माइक अपने हाथ में पकड़ लूँ, है ना, कोई नहीं, ठीक है। तो अपना IS 2386 के हिसाब से क्या है ना, तो फाइन और पोस्ट ग्रेड की ग्रेडिंग दी हुई है उन्होंने। तो इसमें लिखा हुआ 40 mm तक, पर जनरली मतलब 40 mm से 30 mm के ऊपर हम जाते नहीं जनरली अपने कंट्री में, है ना। बट समटाइम्स 40 mm, 80 mm, 120, 160 mm तक हम लोग चले आते हैं जब मान लो कॉम्पिटिटिव वर्क, है ना। तो इस हिसाब से आपका जो फाइनल ग्रेड क्या आपका 4.75 mm
से कम अपना फाइन एग्रीगेट है। फोर्थ ग्रेड क्या है अपना 4.75 mm से ऊपर, तो अपने 6 स्टैंडर्ड सीप्स होती है। सीप्स मतलब वही छलनी जैसे रहती है ना, वैसी छलनी होती है, आपको दिखा दूंगा मैं कैसे दिखती है वो। तो जैसे आपके घर में आटा छानते हैं वैसी छलनी होती है। तो उनमें से क्या उसमें से जो पास हो गया उसका साइज होता है ना। तो 150 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75 mm, फाइन ये सब क्या आ गया तो फाइन एग्रीगेट में। तो रेटिंग क्या होता है आपका ये 4.75 mm जो है ना, ये नहीं आएगा इसमें, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। 4.75 mm से ऊपर जो रहता है ना साइज, दैट कम्स टू फोर्थ एग्रीगेट, ठीक है। 4.76 होगा भी ना तो दैट कम्स टू फोर्थ एग्रीगेट, 4.75 नहीं आएगा। 4.75 से नीचे जितना भी है और 4.75 ये फाइन में आता है, और ये इसके ऊपर जितने भी आते हैं फोर्थ में आते हैं, ओके ठीक है। तो ये सीप्स होती है आपकी, तो क्या होता है आपकी ना सारी सारी सीप्स रखी हुई है अलग अलग साइज की। जैसे से आपको जिसमें वजह से सबसे फोर्थ सीप होती है, जिसका मतलब क्या होता है ना डायमेंशन, जिसमें गैप सबसे ज्यादा होता है, उसको रखते हैं सबसे ऊपर, और सबसे फाइन सीप होगी तो रखेंगे सबसे नीचे। क्यों करते हैं ऐसा? फोर्थ तो सबसे फोर्थ को ऊपर, सबसे फाइन को नीचे क्यों रखते हैं? गिव मी द रीजन। सबसे फाइन को ऊपर रखते हैं, फोर्थ को नीचे कर देते हैं, क्या हुआ? सारे पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। हाँ है ना, सारे पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे, सीविंग ही नहीं होगी। सबसे फाइन ऊपर रख देंगे तो क्या होता है ना, सबसे फोर्थ को हम लोग ऊपर रखते हैं। चाहे क्या हो, जैसे मान लो आपको यहाँ पे साइज अपना मान लो साइज 40 mm है ना, तो अपने क्या अपने जो एग्रीगेट होते हैं उसमें सारे 40 mm के होंगे, कुछ 40 भी होंगे, कुछ 30 होंगे, कुछ 35 होंगे, कुछ अपने 4.75 होंगे, कुछ 100 माइक्रोन के होंगे, ऐसा होता है ना। तो यूनिफॉर्मली आपका मतलब पोअरली ग्रेडेड नहीं होते, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं होते हैं एग्रीगेट कभी भी, 100% के नहीं हो सकते, कुछ तो अलग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। मुझे कहते हैं हमको सीविंग करनी पड़ती है देखने के लिए कि आपके कौन से पार्टिकल साइज कौन सी वाले एग्रीगेट में है ना। तो सबसे ऊपर मान लो 80 mm का, तो जो पार्टिकल साइज 80 mm या उससे बड़ा है वो उससे रह जाएगा, बाकी सबसे के नीचे आ जाएगा। मान लो इसकी वाली कितनी है आपकी 60 mm, तो क्या हुआ 60 mm मतलब 80 mm से छोटा जो है वो तो नीचे आ गया, बट जो 60 mm से छोटा है वो यहाँ रह गया। तो यहाँ पे साइज कौन सा रह गया अपना 60 से 80 mm का रह गया। ऐसे ऐसे मान लो 40 mm की है तो 40 से 60 पे रह गया। तो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि कौन से साइज का पार्टिकल का कितना वेट है इसमें। तो इस तरह सीविंग के थ्रू वी कैन जस्ट इजीली गेट कि आपका कौन सी ग्रेडेशन क्या है एग्रीगेट का। मान लो आपका 2 किलो, जनरली वी टेक द 2 kg सैंपल, 2 किलो का सैंपल लिया आपने, इसको सीव सबके ऊपर टॉप की सीम में रख दिया, और या तो मैनुअली इसको हम हाथ से हिला के सीविंग करते हैं जैसे घर में आटा छानते हैं, या डीजल पर मैकेनिकल शेकर है ना, इसको करते हैं आपका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के थ्रू मैकेनिकल शेकर के थ्रू आप लोग ऐसे सीविंग हो जाती है। दैट इज मच ईजियर फाइन। बहुत विगरसली सीविंग नहीं करते हैं, बहुत विगरसली स्टेक नहीं करते हैं, अदरवाइज उठ के आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़ सकते हैं। मैकेनिकल शेकर आते हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं है ना सीविंग से, ठीक है। तो सीव समझ आएगा, सीव क्या होती है, इससे आपको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ग्रेन मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीगेट ग्रेडिंग इससे तो मिलता है आपको, ठीक है फाइन। तो दीज आर द सीव्स, और स्टैंडर्ड सीव्स आपको बता देता हूँ जो दीज आर द सीव साइज या फिर सीव साइज है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल आपका 32 mm का है तो 40 से तो कम है, 20 ज्यादा है, तो 20 mm सीव के अंदर में आ जाएगा। तो 20 से 40 में रिटेन करता है। 20 से कम है 15 और मान लो 15 mm का साइज है तो इस वाले सीव आ जाएगा, फिर इस तरह से सीविंग होती जाएगी है ना। ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये ना IS कोड में दिया हुआ है। तो एज पर IS कोड है, जैसे आपको मान लो सीव साइज है आपकी फाइन एग्रीगेट के लिए है ना, और उसका 10 mm 4.75 4.36 ये चीजें स्टैंडर्ड साइज, ये स्टैंडर्ड साइज है, आपको याद रखने पड़ेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए। कौन से फाइन कहाँ से स्टार्ट हो 4.75 से, तो क्या हुआ बस 10 mm की सीव से सारे पास हो जाएंगे 100% है ना। ये क्या परसेंटेज पासिंग, कितने पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 mm की साइज से सारे पास हो जाएंगे। तो अपने इसमें डिफरेंट जोन दिए हुए हैं, ग्रेडिंग जोन 1 मतलब जोन 1 का फाइन एग्रीगेट अगर है तो उसका सीव डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, जोन 2 का अगर है तो ऐसा होना चाहिए, जोन 3 का तो ऐसा, जोन 2 का ऐसा, ठीक है। तो अब सारे फाइन एग्रीगेट हैं आपके, तो 10 mm से तो सारे पास हो जाएंगे, बट जोन 1 का हाँ सर ये जोन 1 जोन 2 इसमें क्यों डिफाइन किया गया है, मतलब अलग अलग क्यों बांटा गया है? ये IS कोड की ग्रेडिंग्स है, ग्रेडेशन उसने किया हुआ है ना। हर जोन की, जैसे ये वाला जोन, इस जोन का एग्रीगेट है ना वो किसी और पर्पज के लिए यूज होता है, इस जोन का एग्रीगेट जो ऐसा ग्रेडेशन होगा तो किसी और पर्पज के लिए यूज होगा है ना। फिर डोनेशन की हुई है आपकी
क्योंकि आपका जो फाइन ग्रेड क्या होता है, आपकी सैंड होती है जनरली, सैंड वगैरह जो लाते हैं तो वो होती है, तो हर जगह की सैंड जो होती है वो एक जैसे ग्रेडेशन की तो होगी नहीं आपकी, है ना। तो इससे डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं कि भाई जैसे मान लो आपका इस रिवर बैंक से आपको जोन 3 की सैंड मिलती है, तो उसको उस तरह की साइड की यूज करेंगे। मान लो किसी और रिवर बैंक से आपको जोन 1 की सैंड मिलती है, तो उसको इस तरह की साइड में यूज करेंगे, है ना। फाइन, क्योंकि आपका जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मतलब मैटर करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को और इकोनॉमी को। आपने मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, 150 माइक्रोन का जो है 0 to 10% में जा रहा है जोन 1 में, और जोन 4 में क्या 0 to 15%, 5% का वेरिएशन आ गया उसमें, जिसमें 300 माइक्रोन कितने जा रहा है 5 to 20, इसमें 15 to 50, है ना। बस थोड़ा सा मतलब क्या हुआ इसमें, फाइन की और ज्यादा फाइनल हो गया है ना, ये और ज्यादा फाइनल हो गया आपका। तो क्या ये सब ग्रेडेशन किया हुआ है ना दिस स्टैंडर्ड, और जिस जोन का आपका फाइनल एग्रीगेट होगा उस हिसाब से इसको यूज किया जाता है ना। हर तरह की सैंड को हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि आपके सैंड कलेक्शन के सोर्स अलग अलग है, कहीं आपने मान लो सैंड वहां से ले लिया आपने मतलब अपनी चंबल से ली है, कभी आपने गंगा से ली है, कभी गंगा में भी आपने हायर रीचेस से ली है, कभी लोअर रीच से ली है, बस दीज आर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, पर हर लोकेशन का अपना रहेगा फाइनल एग्रीगेट, है ना। बस डोनेशन कैसे करोगे, आपकी कहाँ की सैंड किस क्वालिटी के लिए किस पर्पज के लिए यूजफुल है, तो इसके लिए डोनेशन कर दिया जाता है। फाइन, है ना। तो अब ये फाइन तो हो गया। अब कोर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी तो उन्होंने ना आई स्पोर्ट में दिया हुआ है कि नॉमिनल साइज में क्या होता है, नॉमिनल मतलब मान सकते हो एवरेज, एवरेज तो नहीं कह सकते, नॉमिनल साइज ही बोलते हैं, तो एवरेज नहीं बोलते, नॉमिनल साइज से बोलते हैं एग्रीगेट को कि 63 mm नॉमिनल साइज या 40 mm नॉमिनल साइज। जैसे इसमें हमने जोन किया था ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऐसे इसमें करते हैं नॉमिनल साइज। तो 63 mm नॉमिनल साइज अगर आपका एग्रीगेट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि 100 mm 80 mm से पूरा पास हो जाए, 63 पे इतना रिटेन हो जाए, 40 पे इतना, 20 पे इतना, और नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका एग्रीगेट का ग्रेडेशन अगर ऐसा है तो दिस कम्स इन द नॉमिनल साइज ऑफ 63 mm, ठीक है। 40 mm नॉमिनल साइज अगर आपका है तो इसमें ग्रेडेशन इसका ऐसा होना चाहिए, 20 mm नॉमिनल साइज है तो ऐसा होना चाहिए, तो सारे इसमें मतलब आपको दिए हुए, ठीक है। फाइन, अब ये क्या है, दिस इज द फॉर द सिंगल साइज एग्रीगेट, मतलब क्या हो रहा है साइज बहुत कम, जैसे 63 mm है तो 85 to 100% क्या हुआ आपका, इस पे रिटेन कर गया आपका, है ना। बाकी जो इसमें थोड़ा बहुत रहा नीचे, इसमें क्या हो रहा है आपका कि मैक्सिमम जो 85 to 100% पार्टिकल जो है आपके दैट इज ऑफ द 63 mm, है ना। इसमें क्या हो रहा है आपका, दैट इज मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट है आपका, इसमें आपका एक ही साइज के मैक्सिमम पार्टिकल्स मिल रहे हैं आपको, है ना। इसमें आपका होमोजेनियस मतलब ऐसा मिक्सर नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं हिटरोजेनियस मिक्सर नहीं मिल रहा आपको, तो अलग अलग पार्टिकल साइज बहुत कम है। ऐसे इसमें क्या 40 mm साइज में क्या आपका 85 to 100% कौन से मिल रहे हैं आपको 40 mm के, बाकी तो थोड़े मोड़े मिल रहे हैं। ऐसे 20 mm तो 85% 20 mm के मिल रहे हैं आपको, बाकी तो कम मिल रहे हैं। तो दीज आर द सिंगल साइज एग्रीगेट बाय नॉमिनल साइज, है ना, समझा गया। अब ऐसा तो नहीं आपको हर जगह से सिंगल साइज एग्रीगेट मिल जाएगा आपको, जनरली क्या होता है आपका वेल, इसको बोलते हैं ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब क्या होता है, इसमें आपका कितने मिक्सचर साइज रहेगा, किसी भी एक साइज की डोमिनेंसी नहीं रहेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं वेल ग्रेडेड और ग्रेडेड, दिस इज सिंगल साइज, दिस ग्रेडेड। तो इसमें क्या देखो आपका 40 mm मिल रहा है आपका 90 to 100%, 30 mm मिल रहा है 30, 70, 10 mm 10, मतलब इस रेंज में अगर आपका आ रहा है तो इसको बोलेंगे ग्रेडेड विद नॉमिनल साइज ऑफ 40 mm। इसमें आ रहा है तो बोलेंगे ग्रेडेड। अब इसमें भी क्या हो रहा है आपका 40 mm में आपको मैक्सिमम रिटेंशन हो रहा है ना, बट बाकी में भी आपका जो साइज है जो वेट मिल रहा है दैट इज सब्सटेंशियल। ऐसे 20 में ज्यादा मिल रहा है आपको, है ना, बट इसमें क्या हो रहा है आपका ये भी सब्सटेंशियल है, 0 to 5, 0 to 20 ऐसा नहीं है। हाँ, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका अगर इस तरह का है, इन सब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देख के हम लोग बता देते हैं कि आपका जो कोर्स एग्रीगेट का है ना किस किस नॉमिनल साइज का है। और उस जगह कॉन्क्रीट में जब आरसीसी मिक्स आप डिजाइन करते हो डिजाइन करते हो तो उसमें से नॉमिनल साइज निकल आता है। तो मान लो आपका नॉमिनल साइज आ गया 63 mm, तो आपको कौन सा एग्रीगेट लेना है इस बार, है ना। नॉमिनल साइज आ गया 40 mm, तो आपको ये वाला साइज है, ठीक है। तो ये आपको दे देते हैं कि आपको ना फिर आपको पता रहता है कि इस वाली साइड से अपने को इस वाले टाइप का कोर्स एग्रीगेट मिलता है, तो वहाँ से आप एग्रीगेट ले लो अपना, है। इसलिए ये सब जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आईएस कोड ने प्रोवाइड करें,
ठीक है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड केबल्स, इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, दीज आर द स्टैंडर्ड। अगर इस रेंज में आता है तो ये वेल ग्रेडेड विद 40 mm नॉमिनल साइज होगा, इसमें आता है तो दिस विल बी सिंगल ग्रेडेड 63 mm में होगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ये आपकी गाइडलाइन दी हुई है इसको। ये केवल आपको रखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ना तो ये केबल रखनी है आपको, ना ये केबल रखनी है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, है ना। ये केबल रखनी नहीं है बिल्कुल भी, बस ये बताओ कि इस साइज का मतलब क्या होता है ना, इस साइज का मतलब क्या होता है, यू शुड बी नोइंग, ठीक है। अब बता ऑल इन एग्रीगेट मतलब क्या होगा कि आपका कोर्स भी फाइन भी सब मिला के, ठीक। ऑल इन का मतलब क्या होता है, सब कुछ, कोर्स भी और फाइन भी। तो ऑल इन एग्रीगेट से आपके हैं तो परसेंटेज बाय वेट पासिंग फॉर ऑल इन एग्रीगेट, तो क्या होगा आपका 40 mm नॉमिनल साइज के लिखा रहेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा, 20 mm नॉमिनल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा, ठीक है। तो दैट इज आईएससी का इंडियन स्टैंडर्ड स्टील कैलकुलेशन, दैट इज एज पर आईएस को, है ना। ब्रिटिश स्टैंडर्ड अलग है आपका, यूरोप में अलग स्टैंडर्ड चलते हैं आपके, है ना, सील साइज वगैरह, ठीक है। आपका वैसे अपना जो सील साइज है ये ब्रिटिश से ज्यादा मिलता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड से ज्यादा मिलता है ना। तो फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ पे क्या है एफपीएस सिस्टम चलता है, तो फुट पाउंड सेकंड वाला, तो वहाँ जो आपके डायमेंशन एमएम वगैरह में नहीं रहते, इंच वगैरह में रहते हैं, ठीक है। 3/5, 1/16, 4/16 इस तरह के उनके रहते हैं साइज, ठीक है, अपने ऐसे रहते हैं, फाइन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। ऑल इन एग्रीगेट मतलब क्या हुआ आपका कि अगर ऑल इन एग्रीगेट मतलब आपका मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट है, जो कोर्स भी है, फाइन भी है, सब कुछ है, तो 40 mm नॉमिनल साइज के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 30 mm के लिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वेरी इजी, मतलब इसके लिए आपको बहुत बड़ी जैसी समझदारी जरूरी है, ठीक है। अब आता है आपका फाइनेंस मॉडल। फाइनेंस मॉडल सुना है आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। फाइनेंस मॉडल से दिखाता है ना कि कितना परसेंटेज ऑफ फाइन है किसी भी आपके एग्रीगेट सैंपल में, ठीक है। एग्रीगेट सैंपल में कितना परसेंटेज ऑफ फाइन है, ये आपका आपको ना वैसे लैब में आप करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की दिक्कत है, इसमें क्या करते हैं ना, फिर मान लो जैसे इसमें किया ना हमने, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सी हमने रख ली, परसेंटेज पासिंग निकाल लिया, कितना का परसेंटेज पासिंग हो रहा है, देन करते हैं देन वी कंप्यूट क्यूमुलेटिव परसेंटेज पासिंग, कि जैसे ये तो 100% हो रहा है, ये क्यूमुलेटिव भी आपका क्यूमुलेटिव आता है, ठीक है। 150 माइक्रोन कितना पास हो रहा है, 600 माइक्रोन कितना हो रहा है, 30 4.50 तो क्यूमुलेटिव है। तो क्यूमुलेटिव पासिंग परसेंटेज को हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, साइज से मल्टीप्लाई किया है ना, अपॉन 100, ये फॉर्मूला है इसका। हर सी साइज को क्या किया हमने, जो क्या था, ऑब्टेन बाय एडिंग द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज बाय मास of a sample aggregate retained on each of the series of these and divided by 100। क्या हुआ आपका, जितने भी साइज का आपका एग्रीगेट जिस चीज से पास हो गया उसका क्यूमुलेटिव निकाला, उसको ऐड किया, अपन 100 से डिवाइड कर दिया, फाइन। तो जब एस्टिमेट करोगे ना सर आपको बता देंगे, तो आपको मॉडल आ जाएगा। तो फाइन सेंट का जो फाइनेंस मॉडल होता है दैट कम्स इनटू 2.2 to 2.6, ठीक है। फाइन सेंट के क्रेडिट स्टैंडर्ड वैल्यू फाइन सेंट अगर होगी तो उसका फाइनेंस मॉडल 2.6 आना चाहिए। हाँ बोलो सर, मेरे अटेंडेंस मार्क करना सर, मैं वो वैक्सीन में नंबर आ गया, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर सर। नाम क्या है तुम्हारा? अर्पित द्वारा। अच्छा तो आप किसी को बता दो, मुझे बता देंगे वो, है ना, याद दिला देंगे अटेंडेंस में, ठीक है सर। आशीष बता देना सर को। हाँ ठीक है, याद दिला आशीष बता दे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ओके। तो फाइनेंस टाइम का फाइनेंस मॉडल मतलब ये सारे क्या है, दिस इज सारा सर आईएस कोड के हिसाब से है। आईएस कोड कहता है फाइनेंस मॉडल 2.2 2.6 दैट कम्स इन द फाइनेंस टाइम। फाइनेंस मॉडल 2.6 2.9 है तो दैट कम्स इन द मीडियम स्टैंड। 2.9 से 3.2 है मतलब आपका दैट कम्स इन द फोर्थ स्टैंड, फाइन। लेकिन अगर आपका फाइनेंस मॉडल 3.2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग फाइन मानेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ आपका, दैट इज नॉट द फाइन एग्रीगेट, समझ में, जो स्टैंड नहीं है वो सिंपल कोर्स एग्रीगेट में आ जाएगी वो। इसका मतलब क्या होगा, उसको एज ए फाइन स्टैंड फिलर मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते अगर फाइनेंस मॉडल मोर देन 3.2 है, ठीक है। और ऐसे आपका फाइन स्टैंड, मीडियम स्टैंड, कोर्स स्टैंड के अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसको अलग अलग तरह के कॉन्क्रीट में यूज किया जाता है। ऐसे नहीं जहाँ पे कोर्स स्टैंड चाहिए वहाँ फाइन स्टैंड यूज कर लो, आपका कॉन्क्रीट सारा बिगड़ जाएगा। बिकॉज ये जो फाइन स्टैंड होती है उसकी वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, वही मटेरियल आपके फाइट कलर बहुत ज्यादा फाइन है ना, तो आपके इसमें वर्ड रेशियो बहुत कम होगा, आपका कॉम्पैक्ट ज्यादा रहेगी आपकी, ठीक
ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा आपका। तो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं, फाइन स्टैंड, मिडिल स्टैंड, कोस्टैंड की। तो हमेशा हर जगह आप इस तरह से फाइनेंस मॉडल निकाल के यू कैन सी आपको किस तरह की स्टैंड चाहिए और कहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। फाइन, अब आता है अपना फ्लैकीनेस। फाइनेस हो गया, फ्लैकीनेस होता है, एलोंगेशन होता है आपका, 2-3 तरह की और चीज होती है। फ्लैकी, फ्लैकी से मतलब क्या समझते हो? फ्लैकीनेस, बट इसमें तो फ्लैकी, कोई चीज फ्लैकी है, सुना आपने फ्लैकी? कोई चीज फ्लैकी है, बताओ। फ्लैकी आपको पता होगा ना? अरे इसमें ऐड आते हैं शैम्पू के, अपने क्या बोलते हैं कि हेयर बहुत ज्यादा फ्लैकी हो गए हैं, ऐसा हो गया है, स्कैल्प फ्लैकी हो गई है, नहीं बोलते हैं? ऐड देखा करो ढंग से। देखा नहीं, फ्लैकी हेयर्स हो गए हैं, फ्लैकी स्कैल्प हो गई है, मतलब ऐड भी देखते हो, ढंग से देखते हो ना। फ्लैकी मतलब क्या होता है? आपका टूटना, जल्दी से ब्रेक होना कोई चीज, है ना। ब्रेक कैसे होना? जैसे मतलब आप कोई, जैसे आपने जैसे टूटते हैं, रेश निकल जाते हैं, कोई चीज ब्रेक करते हैं। जैसे आपने क्या करता है, आपने शायद मूवी देखी होंगी पहले, हमारे उस टाइम पे ना उसको आती थी, क्या बोलते हैं, चौक आती थी। चौक देखिए आपने, पेंसिल जो आती है, चौक, पेंसिल वाली चौक जो आती है, व्हाइट वाली नहीं, पहले वो स्क्वायर शेप की, लंबी लंबी पतली सी, यस सर, है ना। उसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें लेयर्स दिखाई देती हैं, थोड़ो बीच में लेयर्स दिखाई देती हैं, है ना। जैसे मतलब किसी चीज को आप, जैसे क्या कोई चीज अगर बहुत सारे लेयर से मिलकर बनी है ना, उसको तोड़ के क्या होता है, वो इन द फॉर्म में लेयर्स टूटता है, ठीक है। बस दैट इज फ्लैकी, तो फ्लैकीनेस मतलब फ्लैकी क्या हो रहा है उसका, कि उसकी कोई भी डायमेंशन क्या है ना। अब सब इसमें आप एग्रीगेट केस में क्या बोलेंगे फ्लैकीनेस इंडेक्स को, कि आपका क्या है, फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज, हमेशा हम बात करेंगे परसेंटेज में, परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय मास। मास और वेट आप सिंगल मान सकते हो, जी से मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। हमेशा क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे इसमें, हम हमेशा वेट की बात करेंगे। परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स इन इट whose लीस्ट डायमेंशन, मतलब क्या होगा, लीस्ट मतलब सबसे छोटी डायमेंशन। अब कोई भी एग्रीगेट है, छोटी डायमेंशन की मतलब भी होगी, है ना। या थिकनेस इज लेस देन 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। तो लीस्ट डायमेंशन क्या हुई आपकी, जो सबसे छोटी डायमेंशन है। मीन डायमेंशन क्या हुई इसकी, क्या हुई मीन डायमेंशन? व्हाट इज मीन डायमेंशन? मीन डायमेंशन होती है जिस चीज साइज से वो निकल गया है, या जिस पर रिटेन हो गया, सॉरी, है ना, जिस पर रिटेन हो गया, मतलब जो उसका ठीक साइज आ गया, वो उसकी मीन डायमेंशन। क्या हुआ इसका मतलब, कि जो मीन डायमेंशन है ना, उसका 3/5 होना चाहिए, या उसकी सबसे छोटी डायमेंशन। समझ आ गया? अगर उसकी सबसे छोटी डायमेंशन, सबसे छोटी थिकनेस अगर 3/5 है या उससे कम है उसकी मीन डायमेंशन से, तो दैट शोज द फ्लैकीनेस इंडेक्स, ठीक है। समझ आ गया? जैसे मान लो किसी की मीन डायमेंशन है 10 mm, डिफरेंस कितना हुआ उसका, 0.6 mm, नहीं सॉरी 6 mm। तो 6 mm से अगर छोटी है उसकी डायमेंशन, है ना, 6 mm आ गई आपकी, मतलब उसकी जो सबसे जो छोटी डायमेंशन है, इट इज लेस देन 6 mm। 6 तो नहीं आ गया खैर, छोटी है, 6.3 से छोटे को लेते ही नहीं है ना। मान लो 20 mm का मीन डायमेंशन आ गई, है ना, 20 mm तुम्हारी मीन डायमेंशन आ गई, डिफरेंस क्या हुआ इसका, 12, ठीक है। अगर उसकी जो सबसे छोटी डायमेंशन है 12 से कम आ रही है, तो दैट का उसका फ्लैकीनेस इंडेक्स कितना हो गया, 12, ठीक है। फाइन, तो शीट से छन गया, शीट छनने के बाद हमने उसकी सबसे छोटी डायमेंशन निकाली, उसकी सबसे छोटी डायमेंशन है अगर 3 से कम है, तो दैट इज द इट्स फ्लैकीनेस इंडेक्स, ठीक। और इसको हम 6.3 mm से छोटे डायमेंशन की लेते ही नहीं है, क्योंकि इससे कम वाले इसको एग्रीगेट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? तो इसके लिए क्या, इसके लिए गेज होता है, 2 तरह का। पहले तो आपको सीडिंग करनी है, सी करके उसकी डिफरेंट साइज आ जाएंगे, उन साइज को फिर क्या करेंगे हम लोग, फ्लैकीनेस इंडेक्स आपका एपरेटस होता है, उससे पास करते हैं। देन वी सी की कितना कितना मटेरियल किस चीज से पास हो जा रहा है, तो यू विल सी क्या होता है आपका,
ये आपकी ISC है 63, 50, 50 इन सब से क्या किया हमने, रिटेंशन निकाल लिया है ना, सीविंग करके। तो इससे क्या हो गया, नॉमिनल साइज आ गया इसका 50 mm पे 50 mm में कितना रिटेन, इसका क्या हुआ 50 mm का रिटेन हुआ, 40 mm रिटेन हुआ, इतना रिटेन हुआ, ठीक है, इससे नॉमिनल साइज आ गया। अब इस नॉमिनल साइज वैल्यू क्या किया हमने, जो अपना लेंथ गेज है, फ्लैकीनेस इंडेक्स का जो गेज है उससे पास किया, ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, अभी जस्ट शो यू। जैसे अपने क्या है 63 to 50 साइज आया इसका, इसकी चौड़ाई कितनी है 33 to 33.90 है ना, और इसकी लंबाई कितनी है 100, ठीक है। तो इससे जो पास हो जाएगा इस साइज का, तो फ्लैक्सिन इंडेक्स आ गया। ऐसे ही 50 to 40 वाले को इससे पास किया, कितना पास हो गया परसेंटेज में, उसका आ गया। ऐसे ही 40 to 25 वाले को पास किया, कितना परसेंटेज पास हो गया 5.8 है ना, तो वो अपना फ्लैक्सिन इंडेक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, पहले हमने सीव से पास किया, उससे सीव डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, नॉमिनल साइज निकाला, फिर उस नॉमिनल साइज के हिसाब से हमने उसको इसमें से पास किया, ठीक है। फिर हमने देखा कितना पास हो गया इसमें से। मान लो 5.8 350, अगर मान लो अगर हमारा क्या होता है, मान लो 0.6 kg जो है ना वो इस साइज में आए, ठीक है, और अपना 0.6 में से 350 मतलब कितना हो गया 1.8 और 350 ग्राम, मान 350 ग्राम इसमें से पास हो जाता है, तो फ्लैक्सिन इंडेक्स कितना आ गया, ये 63 to 50, ठीक है। फाइन, ऐसे इसमें से पास करेंगे, ऐसे इसमें से पास करेंगे, तो दिस कम्स इन द पिक्चर, ठीक है। ये आपका एलोंगेशन के लिए, इसको भी देखना नहीं है, ये फ्लैकीनेस के लिए है, ये अपना एलोंगेशन इंडेक्स के लिए, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो इस तरह थोड़ा सा बताना थोड़ा मुश्किल है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आप लोग सर आपको करा देंगे। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ISC से पास करेंगे, देन हम लोग गेज से पास करेंगे। ISC से नॉमिनल साइज आ गया, गेज से अपना मिनिमम थिकनेस वाली साइज आ गई, ठीक है। देन वी विल सी कि कितना रिटेन हो जा रहा है, कितना आपका आ रहा है। मान लो 350 वेट अगर आ जा रहा है इसका, तो दैट कम्स इन द फ्लैक्सिन इंडेक्स। फाइन, ऐसे एलोंगेशन करते हैं, कोई सीविंग की ये किया, इसके एलोंगेशन का गेज होता है अलग से, उसमें हम देख लेते हैं कितना परसेंटेज पास होगा, ठीक है। तो एलोंगेशन इंडेक्स, एलोंगेशन मतलब इंडेक्स का मतलब क्या होता है, उसमें क्या था 3/5 जो मिनिमम डायमेंशन है, दैट इज 3/5 ऑफ, दैट मींस क्या था, मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, ठीक है। एलोंगेशन में क्या है आपका, बिगेस्ट डायमेंशन मतलब सबसे बड़ी डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन, मतलब क्या हुआ, उसमें क्या थी, लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ, मतलब कितना हुआ 0.6 है ना, 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। एलोंगेशन इंडेक्स में क्या हुआ अपना, जो सबसे हाईएस्ट डायमेंशन है दैट इज 1.8 टाइम ऑफ मीन डायमेंशन, ठीक है। इसमें हम लोग 6.3 mm से कम वाले का नहीं लेते, ठीक है। सेम जैसे वो प्रोसेस है वैसे वो प्रोसेस है, बस इसका क्या होता है, गेज अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है अपना, हम इधर से पास करते सबसे, जैसे मान लो आप जो एग्रीगेट है वो आपका जैसे आपका ना, वैसे सीटी इसको बनाता हूँ, जैसे आपका एग्रीगेट मान लो इस तरह का है, ठीक है, और बहुत मतलब पतला आपका एग्रीगेट, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डायमेंशन मान लो ये हो गई, हाईएस्ट डायमेंशन को देखेंगे तो इस हाईएस्ट डायमेंशन से हम इसको पास करेंगे, सबसे बड़ी डायमेंशन से, ये सबसे बड़ी है ना, मान लो हमने 81 mm वाले से पास किया, इससे कितना पास हो जा रहा है, इसमें तो रह जाएगा। मान लो उसकी इसका साइज आपका 70 mm है ना, इसमें से तो पास हो जाएगा, इसमें रह जाएगा, मतलब क्या 81 वाले साइज में आ रहा है आपका, इसके साइज निकाल लिया। ये किसके लिए, एलोंगेशन के लिए। नेक्स्ट क्या करना है, जो लीस्ट डायमेंशन है, लीस्ट, इस लीस्ट डायमेंशन क्या किया हमने, इसमें से पास किया, लीस्ट वाले में से, जो पास हो गया उसमें साइज आ गया। तो फ्लैकीनेस एलोंगेशन आपको इस तरह से आया। कोई दिक्कत आपको इसमें समझने में, एक्सपेरिमेंट करोगे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, है ना, थोड़ा समझ में आया कैसे करते हैं। कोई इश्यू समझने में, टेल मी।
यस टेल मी, कोई दिक्कत? मुझे आई नो कि थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझने में इसको, कि इस तरह से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट ये समझ में आ गया ना। एलोंगेशन फ्लैगनेस मतलब क्या हुआ? मिनिमम डायमेंशन शुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। एलोंगेशन में क्या हुआ? मैक्सिमम डायमेंशन शुड बी मोर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। तो आपको थोड़ा सा सस्ते बोल के आप एक्सप्लेन करोगे ना, यूट्यूब पे सर दिखा देंगे आप, है ना। नहीं आता है देन, अगर आपका एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क, देन आई विल एक्सप्लेन इट। एक्सपेरिमेंट हो जाए एक बार, उसके बाद समझ में नहीं आता है देन यू कैन जस्ट टॉक टू, ओके। ठीक है, अब आते हैं अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने पढ़ाया होगा क्या होता है? क्या होता है कि इट इज द डेंसिटी और वेट विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, ये भी अपना IS 2386 पार्ट 3, इसके ना 4 पार्ट है। IS 2386 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अलग तरह के प्रॉपर्टीज बताता है, अलग तरह के गाइडेंस में है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? अपना फॉर्मूला क्या है? C/A-T। अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? C/C-T। ये तो याद करना पड़ेगा आपको। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 100P-C/C। और जो इसमें PABC क्या है? A1 क्या है? वेट ऑफ एग्रीगेट इन बास्केट इन वाटर। मतलब क्या करते हैं ना, एक स्टैंडर्ड वेट मान 2 किलो हमने वेट 2 किलो हमने क्या किया? एग्रीगेट हमने ले लिया इसमें बास्केट में। ठीक है, फाइन, 2 किलो ले लिया, 2 किलो लेके बास्केट और उसको हमने क्या किया? पानी में डुबा दिया। ठीक है, फाइन। अब क्या किया हमने? बास्केट को एम्प्टी कर लिया, उसका वेट ले लिया हमने, तो क्या हुआ? A1-A2। मतलब क्या आपका? अब एग्रीगेट क्या हुआ? आपके पानी से सैचुरेट हो गए। हमने क्या किया? बास्केट में एग्रीगेट डाले 2 किलो, उसको पानी में रख देते हैं 24 घंटे के लिए। तो एग्रीगेट को जितना भी अपना पानी एब्जॉर्ब करना होता है सब कर लेता है। तो फिर क्या किया? हम बास्केट में उठा के रख देते हैं बाहर, ताकि पानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फाइन, तो अब क्या बचा अपने पास? एग्रीगेट, वाटर प्लस बास्केट। तो हमने क्या लिया? A1 क्या हुआ? वेट ऑफ एग्रीगेट इन बास्केट इन वाटर दिया गया फर्स्ट वाला। सेकंड क्या किया हमने? एग्रीगेट को एम्प्टी कर लिया। अब क्या आया? वेट ऑफ एम्प्टी बास्केट इन वाटर आ गया। A1-A2 क्या होगा ना? वेट ऑफ सैचुरेटेड एग्रीगेट इन वाटर। मतलब एग्रीगेट आगे खाली, पहले प्लस बकेट था, अब माइनस बकेट है, तो अपना वेट ऑफ एग्रीगेट आ गया। ये क्या आ गया अपना? वेट ऑफ सैचुरेटेड एग्रीगेट इन द वाटर। ठीक है, अब क्या हुआ अपना? ये क्या अपना? वेट ऑफ सैचुरेटेड सरफेस डाई एग्रीगेट इन वाटर। ठीक है, ये अपना क्या है? ये अपना है इमीडिएटली हमने जैसे पानी से बाहर निकाला तब हमने ले लिया। ये क्या अपना? कुछ सैंपल क्या होते हैं, एक ना आपका पेपर होता है, पेपर टॉवल होता है या कोई ना ड्राइंग पेपर होता है, उसमें एग्रीगेट को फैला के ना उसके सरफेस से सारे पानी को दिखा देते हैं अंदर। तो उसके एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी जितना भी करना था, बट क्या किया? सरफेस से सारा पानी हटा दिया। तो क्या रहेगा? सैचुरेटेड है बट सरफेस ड्राई है, इसको बोलते हैं SSD, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई, SSD बोलते हैं इसको, है ना। SSD सैचुरेटेड सरफेस ड्राई, तो याद रखना आप। SSD मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। फाइन, देखो सैचुरेटेड हो गया, बट क्या उसकी सरफेस में तो पानी है, तो वो पानी किसी काम से है नहीं। ये क्या है? सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। फाइन, या उसकी तरफ से पेपर टॉवल या इन सब में हम लपेट के उसके सरफेस से पानी उसको हटा देते हैं, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। तो क्या B आ गया इक्वल टू वेट ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। C क्या रहेगा अपना? वेट ऑफ ओवन ड्राई, ओवन ड्राई। अब क्या तीसरी बार में क्या किया? उन क्या बोलते हैं एग्रीगेट हमने रख दिया ओवन में, ओवन से क्या किया? 180 डिग्री या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे के लिए रख देते हैं अंदर उसको। तो क्या होता है? जितना भी इसके अंदर पानी है एब्जॉर्ब किया था, जो किया था, सारा उड़ गया आपका। अब क्या रहा आपका? ओनली द वेट ऑफ द एग्रीगेट बचा, जितना भी था प्योरली एग्रीगेट, सारा पानी हट गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी? C मतलब आपका वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन A-C। क्या हुआ आपका? A-C क्या हुआ आपका? A-C क्या रहा आपका? ओनली जो वाटर की सरफेस के साथ बोला ना आपका। ये क्या आपका? वाटर एब्जॉर्ब प्लस वाटर इन द सरफेस। ये क्या है? वाटर विच इज सरफेस ड्राई। मतलब क्या होता? वेट ऑफ द वाटर अपॉन मतलब वेट ऑफ द एग्रीगेट विच इज टोटली ड्राइड अपॉन वेट ऑफ द वाटर जो सरफेस पे था। ओके, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन समझने में? चलिए
हमने क्या किया, बकेट में एग्रीगेट रखे 2 किलो, उनको पानी में रख दिया 24 घंटे के लिए। तो जितना पानी एब्जॉर्ब करना था उतना कर लिया एग्रीगेट्स ने, कर लिया। तो हमने बाल्टी बाहर निकाली, है ना, बाल्टी बाहर निकाली, एग्रीगेट का हमने वेट कर लिया प्लस वाटर कर लिया, थोड़ी देर बाहर रखने के बाद फिर कर लिया एम्प्टी कर दी बास्केट, हमने वेट कर लिया, क्या आ गया, वेट ऑफ सैचुरेट एग्रीगेट इन वाटर। दूसरी बार हमने क्या किया, उन एग्रीगेट को फैला के बाहर हवा में रखा और अपना जो पेपर होता है उससे ड्राई कर दिया। तो क्या हुआ, जितना सरफेस से पानी था वो सारा हमने पहुंच गया। तो पानी क्या बचा, केवल जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो क्या हुआ, एक्सेसरी मतलब वेट ऑफ सैचुरेट सरफेस ड्राई वाटर। थर्ड हमने क्या किया, ओवन में ड्राई कर लिया। तो क्या था, अब नाउ ओनली वेट ऑफ द एग्रीगेट, केवल एग्रीगेट था, पानी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी ग्रेविटी क्या होती है, सी मतलब वेट ऑफ द एग्रीगेट विच ओवन ड्राइड एंड अपॉन ए माइनस बी। ए क्या है अपना वेट ऑफ एग्रीगेट जिसमें पानी एब्जॉर्ब भी है सरफेस पे भी है, माइनस वेट ऑफ द सरफेस एग्रीगेट। मतलब क्या हुआ इसका, दिस इज द वेट ऑफ द वाटर दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट, है ना। क्या हुआ, दैट इज द वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन वेट ऑफ द वाटर दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट। तो दिस गिव्स यू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, अपेरेंट क्या होगी, सी अपॉन सी माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राइड एग्रीगेट अपॉन ये वाला, है ना। ठीक है, सी माइनस बी क्या रहेगा अपना, जितना उसने पानी एब्जॉर्ब किया है, सरफेस वाला नहीं है, जितना पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वेट ऑफ द एग्रीगेट ओवन ड्राइड अपॉन जितना पानी एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब किया है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहेगा, सी माइनस सी अपॉन सी, 100 पहले उसमें अंदर पानी कितना है माइनस मतलब पानी जो एब्जॉर्ब किया है प्लस एग्रीगेट का वेट माइनस ओनली एग्रीगेट का वेट अपॉन एग्रीगेट का वेट, वाटर एब्जॉर्प्शन आ गया। आप कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब किया, मतलब मान लो उसका वेट आता है, मान लो एग्रीगेट का हमने 50 ग्राम लिया था ओवन ड्राइड, है ना, और उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया 50 ग्राम। तो कितना वेट आ गया एग्रीगेट का, 300 ग्राम। सरफेस से पानी था वो मान लो 10 ग्राम है, तो कितना बचना गया, 310 ग्राम। ठीक है, ओवन ड्राइड कितना है अपना, 200 ग्राम, है ना। ओवन ड्राइड प्लस सैचुरेटेड विद सरफेस ड्राइड कितना है, 250 ग्राम, और सैचुरेटेड जिसमें सरफेस वाटर है मान लो कितना, 260 ग्राम। तो इन तीनों से आप निकाल सकते हो, है ना। तो दैट इज वेरी इजी। कोई दिक्कत समझने में इसको, कोई इशू, यस नो, हाँ बोलो बेटा, हाँ बताओ। आज के लिए बहुत है। अभी मैंने 10-15 से ना इस लेक्चर को मैंने ना 3 या 4 लेक्चर ले लिए, बट आपकी कोर्स में ना कोई तरह के 2 लेक्चर का है। मैं सोचता हूँ इसका आपको ज्यादा लेक्चर देना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज हैं आपकी, है ना। ठीक है, तो अभी इसलिए क्या थोड़ा सा 1 दिन और लगेगा मुझे इसका यूनिट खत्म करने में, बट हमारा टारगेट है कि आपका मिड से 1 से पहले आपकी एटलीस्ट 4 यूनिट हो जाए, है ना। तो अभी थोड़ा सा बस 1 चीज कर लेते हैं, फाइन, 1 चीज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी बल्क डेंसिटी निकालते हैं। मतलब ये आपसे ना, हालांकि आपकी कोर्स में नहीं है ये आपको लैब में कराएंगे सर, बट स्टिल आई एम डूइंग कि ये भी आपका नॉर्मल सा रहता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका, हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड सिलेंडर रहता है। ठीक है, फाइन, उसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमने 1 किलो या 1.5 किलो सैंपल ले लिया, उसको हमने भर दिया। कैसे भरते हैं, आपका 1/3 भरते हैं, मान 1.5 किलो सैंपल है आपका, 500 ग्राम करके बनेगी। 500 ग्राम भरा, हमने क्या किया, फिर एक ना टेंशन रॉड होती है जिसका डाया और इसको फिक्स करता है, क्योंकि हम डाया की होती है 7 टेंशन रॉड होती है, उससे कंटिन्यूअस स्ट्रोक देके उसको दबाते हैं। 1/3 भरा फिर दबाया, फिर 1/3 भरा फिर दबाया, 1/3 भरा फिर दबाया। ठीक है, क्या किया फिर हमने, बल्क डेंसिटी क्या आती है अपनी, नेट वेट ऑफ एग्रीगेट किलोग्राम 1.5 किलो है और कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर। दिस इज द बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो वर्ड कैसे निकालेंगे, ये गामा बल्क डेंसिटी आ गई, जीएस क्या है, स्पेसिफिसिटी अभी एंटेड की, तो वर्ड कितने आ गए, जीएस माइनस गामा अपॉन जीएस। तो इसमें बल्क डेंसिटी कितनी आ गई आपकी, किलोग्राम पर लीटर। इतना किलोग्राम, मान लो आपके 1.5 किलोग्राम इतने यहाँ तक आ गए आपके 500 ml में,
है ना, तो 1.5 पर लीटर हो गया आपका, तो दिस इज द बल्क डेंसिटी। ठीक है, अब आपका ये ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ओके, तो वी शुड गो अहेड विद दिस। हमारे पास भी टाइम है थोड़ा सा, 8-10 मिनट है हमारे पास। आई डोंट वांट कि आपकी ना बाद में मतलब कोर्स ना हो, है ना, ये सब बहुत इजी है, आपको लैब में दोबारा करा देंगे। डोंट वरी कि आपको वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, ये सब लैब में कराएंगे सर आप। ठीक है, ओके, तो शेप और टेक्सचर। शेप सबको पता है, शेप क्या होती है, राउंड हो सकते हैं, एरिया आप जो आपने देखे पेबल्स होते हैं, ये होते हैं फ्लैकी, फ्लैकी हो गया आपके, ये एंगुलर हो गई जो आपने देखी, इरेगुलर, मतलब इसमें आपके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, राउंडनेस क्या करती है आपको, इतनी एज इसकी शार्प है। ठीक है, फाइन, राउंड एज क्या रहेंगी आपकी, इसकी शार्प एजेस बहुत कम रहेंगी। एंगुलर की क्या रहेंगी आपकी, थोड़ी सी शार्प एज रहेंगी। ठीक है, राउंडनेस जो होता है, राउंडनेस क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो सरफेस होती है एब्रेशन होती रहती है। आपके जैसे पत्थर जो आपके क्या बोलते हैं नदियों में जो पेबल्स रहते हैं, दीज आर राउंडेड, क्यों होते हैं, क्योंकि वो एब्रेशन होती है सरफेस की, है ना, तो राउंडनेस से कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ एब्रेशन। ठीक है, अब लोग क्रश एग्रीगेट होते हैं, मतलब जैसे आपका एग्रीगेट है, जैसे वो मशीन से तोड़ते क्रश करते हैं, वो जनरली एंगुलर रहेंगे आपके, है ना, क्योंकि वो एंगल्स रहेंगे आपके, दीज आर द एंगुलर। तो आपके क्या है, दीज आर राउंड, फ्लैकी, एंगुलर और इरेगुलर, ये आपके 4 तरह के आपके एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ प्रॉपर्टीज है। राउंड एग्रीगेट कहाँ मिलेंगे आपको, फुली वाटर प्रूफ, वाटर मतलब पानी के साथ एक्शन के थ्रू राउंडेड हो जाते हैं, या कंप्लीटली स्टेबल एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब क्या होता है, इसको खिसक के चलते हैं ना पानी की बॉटम में जो रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो सरफेस की स्मूथ हो जाती है, इट्स कॉल्ड द एक्ट ऑफ एक्टिवेशन। फाइन, कहाँ मिलेंगे आपको, रिवर में या सी सोर्स में या डेजर्ट में, जहाँ पे आपका ना विंड ब्लोइंग के कारण आपका राउंड हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है, इरेगुलर और पार्टली राउंड, ये कहाँ मिलेंगे आपको, नेचुरली मिल सकते हैं आपको, है ना, और समटाइम क्या होता है पूरी तरह राउंड नहीं होती, आपकी जो हायर रीच ऑफ रिवर होती है वहाँ पे आपको इरेगुलर और पार्टली राउंड मिलते हैं। आपको कहाँ मिलेंगे, आपको फिट्स एंड जावेज, डंग प्रिंट्स में, है ना, और बाकी जगह मिल सकते हैं आपको। एंगुलर मतलब क्या हुआ आपका, आपकी बिल्कुल वेल डिफाइंड इसकी एजेस होती है, ट्रायंगुलर शेप के, है ना, आपका पिरामिड शेप के, इस तरह के आपके रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो सरफेस प्लेन बिल्कुल दिखाई देंगे, एंगल्स दिखाई देंगे, एजेस दिखाई देंगे। ठीक है, ये कैसे रहेंगे आपके, जो रॉक को क्रश कर लेते हैं, क्रशिंग ऑफ रॉक करने से आपको एंगुलर आपको वो मिल जाएंगे। फ्लैकी मतलब क्या होते हैं, पतले पतले रहेंगे बिल्कुल एकदम आपके ना, फ्लैकी मतलब बहुत पतले, जैसे आपकी वो होती है क्या बोलते हैं, माइका होती है, ये सब होती है ना, वो क्या होते हैं, दीज आर फ्लैकी। फाइन, एंगुलर रहेंगे बट थिकनेस उनकी बहुत कम होती है विड्थ के हिसाब से लेने का। फाइन, लैमिनेटॉक मतलब कि माइका और ये जो रॉक है ना आपकी, दीज आर फ्लैकी रॉक, तो आपके फ्लैकी होती। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पे कोई बात नहीं, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ, कोई दिक्कत